नमस्कार दोस्तों। हमने सीखा था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो पे हमने सिखा दिया है। और ये रजिस्ट्रेशन इसको हम देख सकते हैं। और आगे इस वीडियो में हम आगे सीखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन के बाद अपना रिपोर्ट बनाना है। जो उसका टेस्ट का फाइंडिंग आएगा वो कैसे हम रिपोर्ट में डालेंगे और कैसे प्रिंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद हम सीधा रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। रिपोर्ट वाले में आप देखोगे कि हमारे पास 2 रिपोर्ट्स है। इन दोनों रिपोर्ट्स ये दो हमें टेस्ट करने हैं, इनका रिपोर्ट बनाना है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर का ले लेते हैं। इसका हमारे पास रिपोर्ट फाइंडिंग आ गया है। तो जैसे कि इसमें कोई वैल्यू और कोई वो नहीं है, रेफरेंस और यूनिट नहीं है इसमें। तो इसमें हम कुछ लिखने का है, जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल लिख देता हूँ कि एवरीथिंग लुक्स गुड। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और इस वाले टेस्ट को अगर हमें लगता है कि ये टेस्ट पूरा हो गया है तो हम यहाँ पे रिपोर्ट इज़ कंप्लीट पे चेक करके सबमिट कर देंगे। अगर लगता है कि रिपोर्टिंग टाइम जैसे कभी हम करेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम ये आएगा 18 तारीख का। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं या आगे करने हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 17 तारीख को हुआ था लेकिन रिपोर्ट आज बना रहे हैं हम। तो हम ये टाइम सेट कर सकते हैं 12 बजे करीब। 12 बजे 17 तारीख को हमने 12 बजे ये रिपोर्ट बनाया है। इस तरह से हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। नहीं तो नहीं करेंगे तो हमारा वही वाला टाइम ले लेगा जिस टाइम पे हम अब सेव कर रहे हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। हमारा रिपोर्ट सेव हो गया। उसके बाद अगर आप फिर से दोबारा रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंप्लीट, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सीबीसी वाला भी फाइंडिंग अगर हमारा आ गया है तो इसमें हम इनकी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे कि ये सारे पैरामीटर्स है, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे रेफरेंस रेंज है। वैल्यू के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 3। ये बहुत रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ, कोई भी सही नहीं है, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये देखो ये कैलकुलेट होगा। इसको भी अगर कैलकुलेट करना है तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे करेंगे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अपना वैल्यू आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो ये बटन दबा सकते हैं, जैसे कि हटा दिया हमने और नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने पे मान लो नहीं आ रहा है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लो ये आपने गलत कर दिया, यहाँ पे कुछ 3 लिख दिया और यहाँ पे जैसे क्लिक करने को आ ही जाएगा। नहीं तो ये बटन है, इस पर क्लिक करने से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए। और ये जो रेंज है, रेफरेंस रेंज, ये अपने आप एज के हिसाब से आ जाएगा। इसमें वैल्यू हम डाल देते हैं कुछ और यहाँ पे लिख देते हैं अगर कुछ लिखना है नीचे रिपोर्ट के नीचे। और रिपोर्ट इज़ कंप्लीट पे मार्क करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो अब हमारा दोनों रिपोर्ट ये देखिए। अब हमें जैसे कि पेशेंट है तो उसको हम देना है, तो जाएंगे पेशेंट पे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये है ब्रेस्ट कैंसर का रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख ही सकते हो क्या बना है। और ये है सीबीसी का रिपोर्ट। ये नीचे सारा रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या तो हम सीधा डाउनलोड करके दे सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड हुआ। इसको हम डायरेक्ट दे सकते हैं। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, 2 पेज पे आ गया हमारा ये। या तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं, या तो इसको जैसे कि प्रिंट करना, अगर हमें तुरंत प्रिंट करना है तो प्रिंट करने का 2 ऑप्शन है, विद लेटर हेड और विदाउट लेटर हेड। मतलब कि आप प्लेन पेपर प्रिंटर में डालोगे और इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके रिपोर्ट में लेटर हेड लगा हुआ आएगा और इसको प्रिंट निकाल सकते हो पूरा पूरा। अगर आपके पास लेटर हेड बना हुआ है और आपको सिर्फ सिर्फ रिपोर्ट रिपोर्ट चाहिए, ये ऊपर का आपके पास बना हुआ है, तो आप सिर्फ विदाउट लेटर हेड करोगे। तो विदाउट लेटर हेड जैसे ही करोगे तो अपना लेटर हेड लगाओगे प्रिंटर में,
इतना दूर छोड़ देगा, इसके बाद ये प्रिंट करेगा। देखिए, और यहाँ से जैसे प्रिंट बटन दबाओगे आपका प्रिंट के लिए ओपन हो जाएगा और आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करके। अगर अभी आपने देखा कि हमारा जो प्रिंटर है जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी जगह छोड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जगह ना छोड़े, तो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल सेपरेट पेज या ऑल बैक टू बैक, मतलब कि एक के बाद एक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हट गया। अगर देखो इस वाले को करेंगे तो ये न्यू पेज पे जाएगा, अगर इसको हटा देंगे तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये देखिए। और हम प्रिंट दिखाते हैं, प्रिंट निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर वाला ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारा अगला यहीं से सीरीज से शुरू हो गया, तो हमारा पेज बच गया, नीचे पेज नहीं लगेगा। तो मतलब कि ये है कि इस रिपोर्ट के बाद अगर इसको तुरंत शुरू करना है तो इसको बंद रहने दो, नहीं तो इसको चालू कर दो। और इसको चालू करने के लिए एक बटन है, अगर बहुत सारा रिपोर्ट है तो यहाँ पे सीधा बटन है कि ऑल बैक टू बैक। जैसे ही ऑल बैक टू बैक करोगे तो सारा एक साथ आ जाएगा। ऑल सेपरेट करोगे, इस पर जैसे ही करोगे तो ये चालू हो जाएगा और सारे अलग अलग पेजेस पे निकलेंगे। जैसे कि अभी मैंने चालू कर दिया है, तो अब अगर हम फिर प्रिंट निकालेंगे तो आप देखोगे कि अलग अलग पेजेस पे आएगा। जैसे ही हम ऑल बैक टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद हम जैसे ही प्रिंट निकालेंगे ये हमारा बैक टू बैक प्रिंट हो जाएगा। और हम चाहें तो सिंगल रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है सिर्फ यही वाला प्रिंट होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कि सिर्फ यही वाला प्रिंट होगा। जैसे कि चाहे हम चाहते हैं कि सीबीसी प्रिंट करने के लेना चाहते हैं तो हम विद लेटर हेड इसको प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें कैंसर वाला नहीं आएगा, सिर्फ यही वाला एक रिपोर्ट आएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे रिपोर्ट बनाना है और कैसे प्रिंट निकालना है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे सिखाता हूँ।